देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल हमेशा किसानों को रहता है कि अगर ज़मीन किसान के नाम नहीं है और किसान किसी दूसरे की ज़मीन पर खेती करता है तो पीएम किसान योजना का फ़ायदा क्या किसान ले सकता है। चलिए इसके बारे में आपको एक स्पष्ट जवाब देता हूं। अगर आप लाभार्थी किसान हैं तो आप अपने माता पिता की या फिर किसी भाई की या फिर किसी अन्य व्यक्ति की अगर ज़मीन पर खेती करते हैं तो पीएम किसान योजना का अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ सकता है जिससे आपको ये 6,000 रुपये सालाना मिल सके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के लिए वही किसान आवेदन कर सकता है जो सरकारी नौकरी न करते हो। इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को भी पीएम किसान की राशि से वंचित रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी कि ज़मीन पर खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ वैसे नहीं दिया जाता है, लेकिन इसका भी एक नियम है। अगर आप डायरेक्ट खेती दूसरे की करती हैं तो फिर आप चाहते हैं कि हम पैसा ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी सरकार ने एक नियम रखा है। कौन सा नियम है, किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये राशि किसानों के खातों में हर 4 महीने के अंतराल से 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके भेजे जाते हैं। किसानों के खातों में अब तक 13 किस्तें भेजी जा चुकी है। अब 14वीं किस्त है जून के महीने में किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की जा सकती है। ये बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं अगर जून में किस्त ट्रांसफ़र की जा सकती है। आप देख सकते हैं तो अब पीएम किसान योजना में अगर ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिनके नाम अब ज़मीन नहीं है, लेकिन अगर उनकी ज़मीन माता पिता के नाम है या फिर किसी चाचा के नाम है, किसी भाई के नाम है या फिर किसी अन्य के नाम है और फिर वो उसमें खेती करता है, तो क्या वो 6,000 रुपये लेने का हकदार है? तो इसमें हाँ भी जवाब है और ना भी जवाब है, क्योंकि दोनों काम हो सकते हैं। पैसे मिल भी सकते हैं, पैसे नहीं भी मिलेंगे। लेकिन इसमें ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई किसान कुछ समय के लिए खेती करता है, जैसे 1-2 साल या फिर 3 साल के लिए खेती करता है, 4 साल 5 साल के लिए खेती करता है, तो ऐसे किसानों को पीएम किसान योजना का फ़ायदा दूसरे की ज़मीन पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई परमानेंट खेती कर रहा है दूसरे की ज़मीन पर तो ऐसे किसान को फ़ायदा मिल सकता है। अब परमानेंट का और कुछ समय के लिए पता कैसे लगेगा? तो इसके लिए जो किसान पीएम किसान का फ़ायदा लेना चाहता है तो उस ज़मीन पर, जिस भी किसान की ज़मीन है, उसका एक अपना रजिस्ट्री नंबर, जैसे रजिस्ट्री करवाना होगा कि मैं इतने सालों से खेती कर रहा हूँ, ये ज़मीन किसी अन्य किसान की है लेकिन मैं इस ज़मीन का पूरा मालिकाना हक रखता हूँ, मैं पिछले कुछ सालों से खेती कर रहा हूँ। तो उसकी जो रजिस्ट्री के नंबर हैं वो रजिस्ट्री की एक कॉपी दिखाकर, एक स्टाम्प दिखाकर पीएम किसान योजना का फ़ायदा ले सकता है। जहाँ तक मैंने सुना है और मेरे एरिया के कुछ ऐसे केस मैंने देखे हैं, जो किसान है वो लगभग 10-15 साल से खेती कर रहे हैं, तो ऐसे किसान स्टाम्प पे लिखा लेते हैं कि ये ज़मीन मैंने लीज पर ले रखी है, मैं इस पर कुछ सालों से लगातार खेती करता आ रहा हूँ, ये ज़मीन मेरी ही है। तो ऐसे किसान अपने जो रजिस्ट्री का जो स्टाम्प का है फ़ोटो देकर पीएम किसान योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्म डायरेक्ट अप्रूव नहीं होता है। इसके लिए आपको ब्लॉक स्तर पर जाकर अधिकारियों को ये बात है बतानी पड़ती है कि मुझे भी पीएम किसान को फ़ायदा चाहिए, तो वो आपका फॉर्म अप्रूव करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये ज़मीन पर आप फ़ायदा नहीं लेंगे, तो आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा और आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन करते हैं बिना किसी खुद के दस्तावेज़ के, यानी खुद की ज़मीन नहीं है, फिर अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट ही और पीएम किसान का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप बहुत पुराने किसान हो, एक ही ज़मीन पर खेती करते हो कुछ सालों से, तो आप ब्लॉक स्तर पर जाकर जो आपके अधिकारी बैठते हैं पीएम किसान योजना के, तो उनसे बात करिए और उन्हें अपना जो दस्तावेज़ है जो लीज पर ले रखी है ज़मीन का, वो उन्हें दिखाइए और पीएम किसान का फ़ायदा ले सकते हैं। यही था बड़ा अपडेट। जानकारी से लगी तो वीडियो करते हैं लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद।